जी और ये बात सरकार तक पूछ भी गई है और आगे की इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। जी कौशिक साहब, ये सवाल एक और मैं लेना चाह रहा था। जैसे आप कह रहे हैं कि लापरवाही जिन लोगों की है उन पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन आखिर क्यों सड़ा हुआ गेहूं लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी जड़ में जाना भी जरूरी है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर इस तरह का गेहूं, इस तरह का अनाज आ कहां से रहा है गरीबों के लिए। कौशिक साहब, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बिहारी साहब, जो सवाल मैं पूछ रहा था कि आखिर डिपो होल्डर्स की लापरवाही, खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब फसलों का प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, अनाज किसानों से खरीदती है, कई पैमाने, कई मानक होते हैं, उन तमाम मानकों पर जब फसल खरी उतरती है उसके बाद वो सरकारी खरीद के अंतर्गत आती है। लेकिन जब यही गेहूं गरीब लोगों तक पहुंचता है तो उसकी हालत क्या है, कैथल में अनाज वितरण के समय देख ली गई, वो तस्वीरें सामने आ गई। आखिर कहां से इस तरह का गेहूं गरीबों के लिए भेजा जा रहा है, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर लापरवाही हो रही है। त्यागी जी, कौशिक साहब ने ये तो स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं गलती हुई। ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने बहुत से प्रवक्ताओं के साथ, बीजेपी के साथ डिबेट मेरी रही है, परंतु उस किसी ने भी कबूल ये नहीं करते ये लोग। मैं कौशिक साहब की ये स्वच्छ नीति के लिए उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छ बात तो कही कम से कम। मतलब वो समय स्वच्छ नीति के व्यक्ति हैं। जी एक बात बताएं, वो कहते कार्रवाई होगी, कितने डीए बनते कह रहे हैं। मैं त्यागी जी यही तो पूछ रहा हूं कि आज तक कोई उन्होंने कार्रवाई की है बीजेपी सरकार ने? शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ, एलईडी घोटाला हुआ, रोहतक पार्किंग घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। अभी पेपर पिछले दिनों ही लीक हुआ है। और पेपर लीक तो कितनी बार हो जाएगा के हुए, क्लर्कों के 2 बार हुए, फूड एंड सप्लाई वाले हुए, नाइट तहसीलदार हुए। जी अभी तक मेरे को एक कार्रवाई बीजेपी सरकार के खिलाफ व्यक्ति पे हमने कार्रवाई की है। केवल ये बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये ऊपर तार जुड़े हुए हैं। जो गेहूं चेंज हुई है, आप समय मानते हैं कि किसानों से गेहूं बिल्कुल स्वच्छ ली जाती है, नमी भी उनसे काटी जाती है, तो ये कहां चेंज हुई? बिना मिली भक्ति के, बिना ऊपरी किसी लीडर के हाथ के, किसी अधिकारी की हिम्मत कि उस गेहूं को चेंज कर दे। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं कि वो राजनेता है, कि बड़े अधिकारी हैं, वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर वो अपने आप को स्वच्छ दिखाना चाहते हैं तो 2 घंटे की देरी तो अब तक काफी देरी हो चुकी होगी। इमीडिएटली कार्रवाई हो और मेरे अखबारों में आए कि इन व्यक्तियों को हमने टर्मिनेट कर दिया और इनके हमने भ्रष्टाचार के आरोप तय करके इनको लागू कर दिया। तब पता लगेगा कि बीजेपी सरकार को स्वच्छ कार्रवाई करती है।